सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। जैसे कि आपने साउंड तो सुना होगा, साउंड क्या होता है। वैसे ये भी एक तरह का साउंड ही होता है, लेकिन ये सुनाई नहीं देता है। अब जैसे कि हमारे पास सीटी है, एक्सरे है, एमआरआई है, फ्लोरोस्कोपी है, डेक्सा है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इमेजिंग प्रोसीजर्स। ऐसे ही हमारे पास क्या है, अल्ट्रासाउंड भी एक इमेजिंग प्रोसीजर है जो हम यूज़ करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए। जैसे कि एक्सरे हमारा है, सीटी है, वो हमारे पास क्या है, प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या है, इन्वेसिव है, हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह एमआरआई तो सेफ़ है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है वहाँ पे भी हम प्रेग्नेंट लेडी का भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड है इसमें हम कभी भी कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी चाहे 6th मंथ में हो, 9th मंथ में हो, किसी भी पीरियड में वो हो, हम क्या है अल्ट्रासाउंड वहाँ पे कर सकते हैं। इससे कोई भी डेवलपिंग फीटस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब स्टार्ट करते हैं हम विद द बेसिक। सबसे पहले साउंड क्या होता है। साउंड जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अभी जैसे साउंड अगर देखा जाए कि साउंड होता क्या, अपनी लैंग्वेज में अगर इसको देखा जाए क्या है साउंड। साउंड एक आवाज़ है। साउंड क्या है, आवाज़ है। अब कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं सुनाई देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमें सुनाई देती हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये वो वाली साउंड है जो हम सुन सकते हैं। इट इज़ ऑडिबल रेंज या ऑडिबल साउंड जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो हम सुन सकते हैं, जो हमारे पास ऑडिबल रेंज है साउंड की, वो है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। कितनी, 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। ये आप याद रखेंगे कितनी है, 20 हर्ट्ज़। 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ मीन्स के 20,000 हर्ट्ज़ यहाँ पे क्या है, ऑडिबल रेंज की, ऑडिबल साउंड की रेंज। अब अगर 20 हर्ट्ज़ से कम हो, किससे, अगर 20 हर्ट्ज़ से कम हो साउंड तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और अगर 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। उसको क्या हम बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। क्या मैंने बोला कि 20 हर्ट्ज़ से नीचे होगी तो इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। अब जो हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं उसकी रेंज कितनी होती है, उसकी रेंज होती है 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 20 मेगाहर्ट्ज़। कितनी होती है, 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 20 मेगाहर्ट्ज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चाहे एम्स हो आपका या थ्योरेटिकल पार्ट हो आपका, आपके कॉलेजेस में भी ये पूछा जाता है कि जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज़ होती है अल्ट्रासाउंड, उसकी रेंज क्या होती है, दैट इज़ 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 20 मेगाहर्ट्ज़। अब अल्ट्रासाउंड जो है इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये क्या है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड जो है इसका एक और नाम भी है। इसको शॉर्टकट में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं यूएसजी लिखा होता है। जैसे कि आप जाओगे हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे भी लिखा होगा यूएसजी। अब ये यूएसजी क्या होता है, यूएसजी होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, या इसका एक और नाम है दैट इज़ सोनोग्राम। क्या नाम है इसका, सोनोग्राम। अब ये जो है अल्ट्रासाउंड दैट इज़ नॉन इन्वेसिव, मीन्स कि इससे पेशेंट को कोई खतरा नहीं होता है। इट प्रोवाइड रियल टाइम इमेजिंग ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। जो भी हमारे पास इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका ये रियल टाइम, मीन्स के जैसे आप मैच लाइव देखते हो, क्रिकेट आप या फुटबॉल आप या हॉकी देखते हो लाइव, इसी तरह से आपको भी यहाँ पे क्या है, लाइव इमेजेस दिखती है इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स की। अब इसमें जो है रेडिएशंस नहीं है और ये क्या है, सेफ है पेशेंट के लिए। अब इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं हिस्ट्री पे कि हिस्ट्री में जो है इसमें क्या क्या एडवांसमेंट हुई थी और कौन कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं 1880 में, और ये वाली जो डेट है वो आप बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1880 में दो साइंटिस्ट थे, पेरी एंड क्यूरी। क्या, पेरी एंड क्यूरी दो साइंटिस्ट थे 1880 में जिन्होंने डिस्कवर किया था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसको इफेक्ट किया, ये क्या डिस्कवर किया था, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। अब जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड होती है वो इसी इफेक्ट से जो है प्रोड्यूस होती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि जो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और फिर इससे हमारे पास अल्ट्रासाउंड बनती कैसे है। अब 1915 में क्या है, पॉल लैंगविन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोनार
जो है डेवलप किया था। सोनार हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये सोनार जो है वर्ल्ड वार सेकंड जब चल रही थी उसमें सोनार का यूज़ करते थे, जो शिप्स जो सबमेरियंस होती है थी उसको डिटेक्ट करने के लिए कि वो कहाँ पे है। इसके बाद आ गए 1942 में कार्ल डसिक जो है ये सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड यूज़ किया गया वो किसने किया था? कार्ल डसिक ने। अब किस में? 1942 में। इसने जो है यूएसजी का यूज़ करके क्या किया? डिटेक्ट किया ब्रेन ट्यूमर। किसको? ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट किया। फर्स्ट टाइम इसने क्या किया था? अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया था। और बाद में इसने इसको क्या नाम दिया? हाइपर नेफ्रोग्राम। क्या इस हाइपर फोनोग्राम, क्या नाम दिया इसने इसको? हाइपर फोनोग्राम। फिर 1948 में एक और साइंटिस्ट आए, जॉर्ज डी लोडविंग। यहाँ पे क्या थे? जॉर्ज डी लोडविग। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गाल स्टोन्स को क्या किया? डिटेक्ट किया। और ये गाल स्टोन्स कहाँ पे उन्होंने देखी? कैनाइन मसल्स होती हैं गाल ब्लेडर के पास, वहाँ पे इन्होंने देखी कि वहाँ पे यहाँ पे क्या है? गाल स्टोन्स डिटेक्ट किए इसने जॉर्ज डी लोडविग ने। कहा? 1948 में। इसके बाद जो है यहाँ पे 1948 के बाद 1950 में दो और साइंटिस्ट आए, जॉन वाइल्ड और जॉन रेड। इन्होंने क्या किया? बी मोड को डेवलप किया। किस मोड को? बी मोड जो है डेवलप किया। बी मोड जो है मीन्स के अल्ट्रासाउंड में बहुत सारे मोड से ए मोड आया, बी मोड आया, ये हमारे पास या एम मोड आया। ये सब चीज़ें हैं जो है हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड स्कैन। अब बी मोड होता है ब्राइटनेस मोड। बी मोड क्या होता है? ब्राइटनेस मोड। तो बी मोड किसने डिस्कवर किया? 1950 में जॉन वाइल्ड ने और जॉन रेड ने। 1915 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, इंग एडलर। कौन आए? इंग एडलर आए हमारे पास। और दूसरा एक और साइंटिस्ट इनके साथ था, कार्ल हेलमुथ हर्ट्ज जो है। ये दो साइंटिस्ट हमारे पास थे, एक तो इंग एडलर और दूसरा कार्ल हेलमुथ हर्ट्ज। इन्होंने क्या किया? इको कार्डियोग्राफी को जो है डिस्कवर किया। इको कार्डियोग्राफी जो है आपको किस लिए होती है? कार्डियक इमेजिंग के लिए होती है। अब कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं जाओ पेशेंट का इको करा के लाओ। तो इको कराने का मतलब होता है कि कार्डियक इमेजिंग हमने करनी है, इको कार्डियोग्राफी करनी है। फिर 1950 से 1960 के बीच में एक और साइंटिस्ट आया, इयान डोनाल्ड। इसने क्या किया? इसने जो है अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके ही मीन्स के बहुत ज़्यादा इसने यूज़ किया अल्ट्रासाउंड को। किस चीज़ के लिए? ऑब्स्टेट्रिक के लिए, मीन्स प्रेगनेंसी के लिए इसने वाइडली यूज़ कर दिया। किसका? अल्ट्रासाउंड का। 1960 में जो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड आया। क्या आया? 1966 में डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अब ये डॉपलर जो है ये यूज़ होता है ब्लड फ्लो को विजुअलाइज करने के लिए। किसको? ब्लड फ्लो जो होता है वेसल्स में उसको विजुअलाइज करने के लिए। आगे हम जो है डॉपलर साउंड भी अच्छे से देखेंगे, जहां पे हम देखेंगे डॉपलर जो है वो किस तरह से वर्क करता है। अब 66 के बाद 1980s में जो है 3D अल्ट्रासाउंड आया। 3D अल्ट्रासाउंड मीन्स कि आप 3D में आप देख सकते हो किसको? अपने जो है स्ट्रक्चर्स को। लेकिन आज जो हमारे पास मॉडर्न जो अल्ट्रासाउंड है उसमें हमारे पास 4D अल्ट्रासाउंड है। कौन सा? 4D अल्ट्रासाउंड। ये आप याद रखोगे, जो हमारे पास करंटली जो अल्ट्रासाउंड्स है वो किस पे? वो क्या है? 4D अल्ट्रासाउंड्स। अभी जो मैंने ये डेट्स वगैरह ये हिस्ट्री के बारे में बताया कि ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी जो है आपके थ्योरेटिकल पार्ट मीन्स कॉलेज में भी इन पे जो है बेसिक एक क्वेश्चन आ जाता है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है? जैसे कि सबसे पहले ये नॉन इन्वेसिव है। क्या है? नॉन इन्वेसिव। नो रेडिएशन, यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं है। ये ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। जैसे एक्सरे हमारे पास किस लाइन में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। इसी तरह अल्ट्रासाउंड भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है तो 10 डिग्री रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर ऊपर या नीचे हो गया तो हमारे पास ये जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं, ये फिर उधर इधर जो है ये ट्रेवल करेगी। अब ये हमारे पास होती है एक मैकेनिकल वेव। जैसे कि हमारे पास एक्सरे कैसी वेव थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, लेकिन अल्ट्रासाउंड
अल्ट्रासाउंड हमारे पास कौन सी टाइप की वेव है, मैकेनिकल वेव। अब अल्ट्रासाउंड में जो है इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। जैसे मैंने एक्सरे के बारे में क्या बोला था, एक्सरे के लिए कोई मीडियम नहीं लगता है उसको ट्रेवल करने के लिए, बट अल्ट्रासाउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम मीन्स एयर, वाटर और गैसेस सॉलिड और लिक्विड, ये सारी चीज़ें इसको ट्रैवल करने के लिए लगती हैं। अब ये ट्रैवल करता है एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास दो वेव्स होती हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया जब आपकी जो वेव है उसकी डायरेक्शन भी उधर ही हो जो जहाँ की तरफ उसको जाना चाहिए। डायरेक्शन जो प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है जब वहीं की तरफ मीन्स कि यहाँ की तरफ इसको जाना चाहिए और वेव्स भी ऐसे ही जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है और रियर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन। कंप्रेशन हो गया यहाँ पे जब जहाँ ये नज़दीक हैं, मीन्स कि ये क्या करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, बीच में क्या करेंगे, टाइटली ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, फिर थोड़ा गैप आएगा बीच में, इसी को बोलते हैं रियर फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे जो है इसमें ये इट रिप्रेजेंट्स एज साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल हो गया जब ऐसे आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करो, इसी को बोलते हैं साइनोसाइडल वेव। अब यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन टिश्यू। एवरेज वेलोसिटी जो अल्ट्रासाउंड की टिश्यूज़ में होती है वो कितनी है, दैट इज़ 1540 मीटर पर सेकेंड, 1540 मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारी ये हमारे पास जो ये अल्ट्रासाउंड होती है ये ट्रेवल करती है एज कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन। कंप्रेशन को क्रस्ट भी बोलते हैं और रियर फ्रैक्शन को ट्रफ बोलते हैं। अब ये हम देखते हैं कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन क्या है। देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो गई हमारी वेव, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक वेव। ठीक है, ये हमारे पास एक वेव आई, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास दूसरी वेव आई। ठीक है, अब जो यहाँ पे ऊपर के लिए जा रहा है, जो ये ऊपर के लिए जा रहा है, जो यहाँ पे राइज हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रस्ट या इसी को बोलते हैं कंप्रेशन। अब जो ये नीचे के लिए आ रहा है, जो ये नीचे के लिए आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रफ और इसी को हम बोलते हैं रियर फ्रैक्शन। अब कितना ये ऊपर गया या कितना ये नीचे गया, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब जो वेलोसिटी है हमारे पास किसकी, अल्ट्रासाउंड की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। अब ये कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जैसे कि कंप्रेस का मतलब होता है कि आप किसी पे जोर लगाओगे वो कितना कंप्रेस हो रहा है। जैसे कि अगर आपको अभी मैं कोई रबर की चीज़ दे दूँ या स्प्रिंग दे दूँ, मैं बोलूँगा आप इसको कंप्रेस करो, तो अगर इतनी बड़ी होगी वो इतनी छोटी भी हो सकती है, मीन्स कि वो कंप्रेस हो सकती है। लेकिन अगर उधर ही मैं आपको एक स्टील दे दूँ, स्टील का बॉल दे दूँ, मैं बोलूँगा कंप्रेस करने के लिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे यही होता है कि अगर कोई चीज़ कंप्रेस होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज, अगर वो उतना ज़्यादा हार्ड होगा, जितना हार्ड होगा उतनी भी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इंक्रीज होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अल्ट्रासाउंड फास्ट ट्रेवल्स इन सॉलिड्स। अब एक और चीज़ है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है एनर्जी। अल्ट्रासाउंड की एनर्जी क्या है, अब ये होता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये कितना ऊपर जा रहा है, मीन्स के कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। अभी आप जब कभी क्या करते हो, बॉल ऊपर के लिए फेंकते हो, तो जितना आप ज़्यादा एनर्जी नीचे से लगाओगे उतना ही तो वो ऊपर जाएगा, लेकिन कम अगर एनर्जी लगाओगे तो कम ऊपर जाएगा। वही यहाँ पे भी है कि जितना ऊपर जाएगा उसका मतलब यही है कि उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं बेल्स में, किस में, बेल्स में। इसको जो है डिनोट करते हैं बी से। 1 बेल्स इज इक्वल टू 10 डेसीबेल्स। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबेल्स। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो आप, ये वेव क्या है, वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। वेव क्या है, वेव मैंने बोला जहाँ पे आपको क्रस्ट दिखे और ट्रफ दिखे। एक वेव में क्या है, मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक वेव है, तो एक वेव में आपको क्या क्या दिखेगा, एक तो यहाँ पे आपको एक क्रस्ट दिखेगा और दूसरा आपको ट्रफ दिखेगा।
दूसरा आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ मीन्स वेव की कितनी लेंथ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? पूरी एक वेव। तो यहाँ से यहाँ तक ये जितना है उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ, और इसको मेजर करते हैं हम लैम्डा से। किससे मेजर करते हैं इसको? लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। अभी इसी के बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी वेव्स ट्रेवल करेंगी एक सेकंड में। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ये हो गई एक वेव। अगर मान के चलिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के से कितनी वेव्स गुजरेंगी एक सेकंड में। मान के चले यहाँ पे अभी कितनी गुजर रही हैं? 2 वेव्स एक सेकंड में, तो वो आ गई फ्रीक्वेंसी। मीन्स के इस पॉइंट से कितनी वेव्स जो हैं गुजरेंगी एक सेकंड में, उसी को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। या एक एग्जांपल में लेता हूँ, एक रूम है, रूम में एक दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाजे से एक सेकंड में कितने बच्चे अंदर आ रहे हैं, उसी को बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी और डेप्थ के बीच में क्या है हमारा रिलेशन। अगर आपने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड यूज़ की, क्या किया? अगर आपने क्या की, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड यूज़ की, और उसमें कितनी रेंज होती है हाई फ्रीक्वेंसी की? 5 मेगाहर्ट्ज़ टू 20 मेगाहर्ट्ज़। ये किसकी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज। यहाँ पे जब हाई फ्रीक्वेंसी आप लगाओगे तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स जा रही हैं, और जितनी ज़्यादा वेव्स जाएंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलेगी। मीन्स कि हमारे पास बेटर रेजोल्यूशन मिलेगा। मीन्स कि हमें इमेज जो है अच्छी आएगी। लेस पेनिट्रेशन, यहाँ पे लेस पेनिट्रेशन होगा, और ये यूज़ होता है सुपरफिशियल ऑर्गन्स के लिए। सुपरफिशियल ऑर्गन्स हो गए जो स्किन के नज़दीक होते हैं, जैसे हमारे पास थायराइड ग्लैंड आया, हमारे पास ब्रेस्ट्स आ गए, और हमारे पास वेसल्स आ गई जैसे कि वेन्स। इसके बाद जो है हमारी लो फ्रीक्वेंसी वेव। लो फ्रीक्वेंसी वेव क्या हो गई? जैसे कि 5 से 20 हमारे पास क्या था? हमारे पास वो था हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 5 मेगाहर्ट्ज़ दैट इज़ लो फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे आपका क्या था? वहाँ पर रेजोल्यूशन आपका ज़्यादा था और पेनिट्रेशन कम था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये डेप्थ तक जाएगा। मीन्स क्या, जो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? वो डेप्थ तक जाती है, वो ग्रेटर पेनिट्रेशन करती है, और लो रेजोल्यूशन लेकिन यहाँ पे मिलता है। और ये यूज़ करते हैं हम एब्डोमेन के लिए, पेल्विस के लिए, और ऑब्स्टेट्रिक ऑर्गन्स के लिए, इमेजिंग के लिए। जैसे कि एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स हैं वो तो डेप्थ में ही होते हैं। अभी जो है यहाँ पे एक रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ की। जितना आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दोगे तो उतना ज़्यादा जो है आप डेप्थ तक जा सकते हो, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रेटर पेनिट्रेशन होगी। और जितना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम ज़्यादा होगी, उतना क्या होगा? आपका पेनिट्रेशन जो है कम होगा। अब यहाँ पे आपको जब रिपोर्ट्स देखते हो आप अल्ट्रासाउंड की, तो आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ वहाँ पे दिखती है। मीन्स कुछ कुछ जो है वहाँ पे एक स्पेलिंग जैसी दिखती है, वर्ड्स जैसे दिखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि एक हो गया हाइपर इकोइक। हाइपर इकोइक का मतलब होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा। यहाँ पे आपको कैसे दिखेगा? ब्राइट सिग्नल दिखेगा, बिल्कुल वाइट चीज़ें दिखेंगी आपको। जैसे कि स्टोन होती है वो वाइट दिखेंगी, बोन और फैट ये आपको वाइट दिखेगा। एक और होता है इसी का अपोजिट, हाइपो इकोइक। हाइपो में आपको क्या दिखेगा? डार्क। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको डार्कर दिखेगा देन द सराउंडिंग टिश्यू। जो इसके मतलब सराउंडिंग में जो टिश्यूज़ है उससे ये क्या दिखेगा? डार्कर दिखेगा। जैसे कि मसल्स आए, और हमारे पास कुछ ट्यूमर्स वगैरह भी होते हैं। फिर आता है हमारे पास एन इकोइक। एन इकोइक में आपका बिल्कुल ही ब्लैक दिखेगा। कैसे दिखेगा? बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। यहाँ पे आपको डार्कर दिखेगा, ना कि ब्लैक। पूरा ब्लैक नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ये डिम कलर का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। और ये कहाँ पे? जो भी फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, जैसे सिस्ट हो गया, हमारा ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर हो गया, और वेसल में भी फ्लूइड ही होता है, ब्लड होता है, तो ये क्या दिखेंगी? ब्लैक दिखेंगी। एक और होता है आइसो इकोइक। आइसो इकोइक, आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम। आइसो इकोइक में क्या होता है? सेम ब्राइटनेस होती है एज सराउंडिंग टिश्यू। जैसे सराउंडिंग टिश्यू की ब्राइटनेस होगी, वैसे ही इस उस स्ट्रक्चर की भी ब्राइटनेस होगी। एक और आता है हमारे पास एकॉस्टिक शैडोइंग। एकॉस्टिक शैडोइंग क्या होता है?
एकॉस्टिक शैडोइंग हो गया कि यहाँ पे जो है डार्क एरिया दिखेगा बिहाइंड डेंस ऑब्जेक्ट, मीन्स कि अगर कोई आपका डेंस ऑब्जेक्ट है उसके पीछे आपको बिल्कुल डार्क कलर का एरिया दिखेगा। जैसे कि आपका स्टोन क्या है, ब्राइट है, डेंस है, बोन भी डेंस है इसके पीछे, लेकिन ये ज़रूर दिखेंगे आपको ब्राइट, लेकिन इसके पीछे आपको डार्क दिखेगा। एक और होता है लास्ट वाला, दैट इज़ पोस्टीरियर एनहांसमेंट। पोस्टीरियर एनहांसमेंट में क्या होगा, ब्राइट एरिया दिखेगा बिहाइंड द फ्लूइड फिल्ड सैक्स, जैसे कि ब्लैडर और सिस्ट। ये कैसे, जब ये फ्लूइड फिल्ड होती हैं ये कैसी दिखती हैं, ये आपको ब्लैक दिखती हैं, जैसे एनीकोइक में आया था, ये कैसे दिखेंगे, ब्लैक। लेकिन इनके पीछे जो एरिया होगा वो आपको कैसे दिखेगा, ब्राइट। वे इसका अपोजिट क्या था, एकॉस्टिक शैडोइंग, जहाँ पे जो है इसके पीछे आपको डार्क दिख रहा था और उसके ऊपर जो एरिया था वो आपको वाइट दिख रहा था, ब्राइट दिख रहा था। अभी जो है चलते हैं हम एप्लीकेशंस पे, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है इसके हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस मींस इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप इसको एब्डोमेन और पेल्विस के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गाल ब्लैडर आ गया, लीवर आ गया, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, किडनी है, इन सब चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का मतलब होता है, ऑब्स्टेट्रिक का मतलब होता है प्रेगनेंसी, क्या, प्रेगनेंसी, और गायनेकोलॉजी मींस कि जैसे कि ओवरीज और यूट्रस वगैरह को देखना होगा, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कार्डियोलॉजी, जैसे मैंने पीछे भी बोला, इकोकार्डियोग्राफी किसके लिए, हार्ट चैम्बर्स और वेल्स वगैरह को देखने के लिए। मस्कोस्केलेटल, मस्कोस्केलेटल हो गया एक तो मसल्स और जो हमारा जो है स्केलेटल सिस्टम है, जॉइंट्स वगैरह, बोन्स वगैरह है, उन चीज़ों के लिए। फिफ्थ आ गया हमारे पास वेस्कुलर, वेस्कुलर मीन्स वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, और इन चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डॉपलर हमारे पास होता है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं इसमें। एडवांटेजेस में सबसे पहले है नॉन इन्वेसिव, मीन्स कि इससे कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं है, सेफ है प्रेगनेंसी के लिए, ये पोर्टेबल है, मीन्स कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, ये चीप मीन्स सस्ता है बाकी चीज़ों से। जैसे एमआरआई आपका कितना है, करोड़ों में मिलता है, 2-3 करोड़ में तो मिलती है मशीन, सीटी भी आपकी ऐसे ही मतलब 1 करोड़ तक आ जाती है। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड है ये उतना कॉस्टली नहीं होती है, 15-20 लैक्स में आपकी ये मशीन आ जाती है। इसमें आपको क्या है, एक रियल टाइम इमेजिंग मिलती है, मीन्स लाइव जो है आप विजुअलाइज करते हो स्ट्रक्चर्स को। लास्ट वाला जो है दैट इज़ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज जो है दैट इज़ ऑपरेटर डिपेंडेंट। ऑपरेटर डिपेंडेंट मीन्स कि इसको वही यूज़ करेगा जो जिसको पता होगा मशीन के बारे में। कांट पास थ्रू द ईयर एंड बोन्स, मीन्स कि यहाँ पे जो है आपका ईयर और बोन के केस में आपको बहुत ही लो विजुअलाइजेशन आपका मिलेगा, मीन्स कि आप ना इसको बोन के लिए यूज़ कर सकते हो, ना आप इसको ईयर के लिए यूज़ कर सकते हो, लंग्स और ईयर वगैरह, लंग्स और बोन्स के लिए तो यहाँ पे बहुत ही कम क्वालिटी मिलती है। फिर आ गया लिमिटेड फॉर ओबीज और फैटी पेशेंट्स, जो फैटी पेशेंट, मोटे पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये लिमिटेड होता है, ज़्यादा हम उनको जो है अल्ट्रासाउंड्स नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ और स्कैन्स हम करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।